नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधिका वाजपेयी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। फ्रेंड्स, हमारी ओपीडी में ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहते होते हैं। वो अपनी जॉब्स की वजह से अलग अलग शहर में पोस्टेड हैं, या फिर ऐसे भी होता है कि हस्बैंड विदेश में है या आर्मी में है और कई कई महीनों बाद घर आते हैं, और ऐसे में कपल्स फिर प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? किसी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब दंपति साथ में रहते हैं तो कंसेप्शन का दर 20% से ज़्यादा नहीं होता है, और इसीलिए इनफर्टिलिटी के एवैल्यूएशन के पहले हम कपल्स को एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 1 साल तक उन्हें रेगुलरली साथ में रहना होना चाहिए। और अब जब वो अलग अलग शहर में रहते हैं तो ऑब्वियस है कि वो उनको अपना फर्टिलिटी पीरियड टाइम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन एडिशन टू इट उनको ट्रैवल का स्ट्रेस, लीव्स का स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, और जो एडेड फैक्टर है वो एज रिलेटेड नेचुरल जो डिक्लाइन है फर्टिलिटी में वो तो होता ही है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड अंडरलाइन कॉज हो, क्योंकि बिना एवैल्यूएशन के तो वो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, ऐसी स्थिति के कपल्स जो हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले मैं उनका डिटेल एवैल्यूएशन करती हूँ, और इसके बाद मोस्ट केसेस में मैं उनको IVF के लिए जाने के लिए एडवाइस करती हूँ। इससे फ़ायदे क्या रहता है? IVF एक प्लान प्रोसीजर है, मतलब पेशेंट अपनी लीव्स और ट्रीटमेंट प्लान शेड्यूल कर सकते हैं बिफोर हैंड। दूसरा, अगर हस्बैंड नहीं आ सकते तो उनका हम स्पर्म फ्रीज करके रख सकते हैं और आगे IVF प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आजकल विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड गुड IVF लैब और अच्छी टीम के साथ IVF के सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। टाइम टू कंसेप्शन विल बी क्विकर विद IVF एज कम्पेयर टू जब दंपति इनफ्रीक्वेंटली साथ में रह पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी कुछ दंपतियों के लिए लाभदायक साबित होगी। थैंक यू एंड टेक केयर।